नमस्कार साथियों, हिंदी की शिक्षण विधियों की क्लास अपनी चल रही थी और आज की शिक्षण विधि कौन सी है ये देख लेते हैं। आज हम अनुकरण विधि के बारे में समझेंगे। अनुकरण विधि आज की अपनी विधि होगी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है भाई? अनुकरण विधि में आदर्श का अनुकरण किया जाता है। किसका? आदर्श का अनुकरण किया जाता है। आदर्श कौन प्रस्तुत करता है? अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। आदर्श कौन प्रस्तुत करता है? अध्यापक। और उसका अनुकरण कौन करता है? विद्यार्थी आदर्श का अनुकरण करते हैं। भाई, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया जाता है और उसका अनुकरण करते हैं विद्यार्थी। अनुकरण विधि के क्या है? रूप हैं कौन कौन से? लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और अपनी रचना अनुकरण। भाई, लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण, रचना अनुकरण। लेखन अनुकरण के भी दो भाग आते हैं भाई, लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण। अब इसमें लेखन अनुकरण के भी दो भाग सामने आते हैं। कौन से आते हैं ये देख लेते हैं। भाई, लेखन अनुकरण के एक तो रूपरेखा अनुकरण और एक स्वतंत्र अनुकरण। कौन सा? स्वतंत्र अनुकरण। भाई, अनुकरण विधि के कुछ भाग आते हैं। लेखन अनुकरण के भी दो भाग आते हैं, रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण। भाई, रूपरेखा अनुकरण में क्या होता है ये देख लेते हैं। लेखन अनुकरण में रूपरेखा अनुकरण, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष एक रूपरेखा तैयार की जाती है। मैं समझाता हूं। है ना? तो इसका क्या करता है? अध्यापक द्वारा ये रूपरेखा हो गई। इसका क्या करते हैं? विद्यार्थी अनुकरण करते हैं। विद्यार्थी इसके ऊपर क्या करते हैं? ऐसे एक रूपरेखा पर ऐसे रेखा खींचते हैं और आकृति तैयार हो जाती है। तो इससे क्या है, जो विद्यार्थी होता है वो जल्दी सीखता है। यह रूपरेखा अनुकरण है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है रूपरेखा अनुकरण। इसमें क्या करता है? अध्यापक रूपरेखा तैयार करता है। रूपरेखा अनुकरण में उसका विद्यार्थी अनुकरण करते हैं, जैसे कि मैंने अभी समझाया उस प्रकार से ये रूपरेखा अनुकरण। अब स्वतंत्र अनुकरण देखते हैं। स्वतंत्र अनुकरण श्यामपट्ट नोटबुक। भाई, श्यामपट्ट नोटबुक और स्लेट। इसमें क्या करता है? अध्यापक स्वतंत्र कुछ वाक्य लिख देते हैं, जैसे कुछ शब्द लिख देते हैं, वर्ण लिख देते हैं, जैसे राम। तो इसमें क्या करता है? इसमें छात्र ऐसे ही अपनी सीधी नोटबुक में राम लिखता है। उसका अध्यापक का स्वतंत्र अनुकरण करता है। अध्यापक ने लिखा नोटबुक पे या श्यामपट्ट पे, अध्यापक ने लिखा राम और उसका स्वतंत्र अनुकरण करते हुए विद्यार्थी भी राम लिखता है। यह भी प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है और इसमें वर्ण और शब्दों का ज्ञान होता है। इसमें स्वतंत्र अनुकरण में, किसमें? स्वतंत्र अनुकरण में। कौन से? प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है स्वतंत्र अनुकरण। और आगे चलते हैं। लेखन अनुकरण अपना कंप्लीट हो गया। इसमें स्वतंत्र अनुकरण में क्या होता है भाई? अध्यापक लिख दिया, उसके श्यामपट्ट पे या किसी भी चीज पे उसका अनुकरण करते हैं और प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये हो गया लेखन अनुकरण।
अब चलते हैं उच्चारण अनुकरण पे। भाई उच्चारण अनुकरण अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। क्या? आदर्श वाचन किया जाता है। भाई अध्यापक द्वारा क्या आदर्श वाचन किया जाता है। उस आदर्श वाचन का कौन अनुकरण करता है? कौन करते हैं? विद्यार्थी उस आदर्श वाचन का अनुकरण करता है। विद्यार्थी आदर्श वाचन का अनुकरण करके सीखता है। अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है और विद्यार्थी उसका अनुकरण करता है। अनुकरण करता है। भाई किसी भी विषय वस्तु पे अध्यापक आदर्श वाचन करता है। उनके सामने राम घूमने जाते हैं, किसी भी प्रकार का आदर्श वाचन करता है और उस आदर्श वाचन का क्या करते हैं? जो अपने विद्यार्थी होते हैं उनका अनुकरण करते हैं। यह भी प्राथमिक कक्षाओं के लिए लेखन अनुकरण और उच्चारण अनुकरण प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। लेखन अनुकरण और उच्चारण अनुकरण कौन सी? प्राथमिक कक्षाओं के लिए, छोटे बालकों के लिए उपयोगी है। आगे देखते हैं रचना अनुकरण। रचना अनुकरण भाई रचना अनुकरण में क्या होता है? यह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए उपयोगी है, मतलब बड़े बच्चों के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। और वो लेखन अनुकरण प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी थे। ये रचना अनुकरण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए उपयोगी है। क्या होता है भाई? अध्यापक द्वारा एक रचना विद्यार्थियों को बताई जाती है, जैसे कि दीपावली पे निबंध की एक ढांचा, एक रूपरेखा बताई जाती है। किस पे? दीपावली के निबंध पे बता दी। उसका अपनी बल बुद्धि के आधार पे उसकी क्या करते हैं? विद्यार्थी रचना करते हैं। और भाई शैली तो अध्यापक की होती है। क्या इसमें शैली तो क्या होती है? अध्यापक की होती है। भाई शैली तो अध्यापक की होती है, लेकिन रचना किसकी होती है? विद्यार्थी की। अब दीपावली पे निबंध अध्यापक ने लिखा। अध्यापक विद्यार्थियों को बोल देंगे भाई अब इसके आधार पे आप होली पे निबंध लिखो, दीपावली पे नहीं, होली पे। तो क्या होता है भाई? शैली तो दीपावली वाली अपनाएंगे, लेकिन निबंध किस पे लिखेंगे? होली पे। कौन? विद्यार्थी। भाई विद्यार्थी होली पे निबंध लिखेंगे, रचना अनुकरण अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए उपयोगी विधि है। सरल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। ज्यादा ऐसे ग्रंथ सा नहीं लिखवाकर आपको सरल समझ में आनी चाहिए, बस समझ में आनी चाहिए विधियां। ये अपन को समझ में आ गई। अनुकरण विधि बिल्कुल सरल विधि थी। आगे और भी विधियां लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।